यह उष्णकटिबंधीय जंगल हरियाली से भरपूर एक खूबसूरत जगह है। यहाँ की हवा और पर्यावरण साफ सुथरा है। वहाँ एक छोटा सा लंबे कान वाला खरगोश रहता है, उसका नाम राजा है। उसके पास अपनी सब्जी का एक टुकड़ा है जिसकी वह बड़े प्यार से देखभाल करता है। वह पूरे जंगल में सबसे स्वादिष्ट सब्जी उगाना चाहता है। जब दोपहर के भोजन का समय आता है तो वह एक ताज़ा गाजर निकालता है और उसके अद्भुत स्वाद का आनंद लेते हुए दावत करता है। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया जब राजा गहरी नींद में सो रहे थे। अगली सुबह जब मीठी गाजर खाने का समय आया तो राजा को कुछ अपमानजनक सूचना मिली। बहुत बुरे व्यवहार वाले किसी व्यक्ति ने सीधे उसकी सब्जी के ढेर में कैंडी का रैपर फेंक दिया था। राजा को तब और भी आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि चारों ओर 100 से अधिक रैपर पड़े हुए थे। एक पल के विचार के बाद उसने कूड़े के रास्ते का अनुसरण करने का फैसला किया। निश्चित रूप से यह उसे सीधे बदमाश तक ले जाएगा। रास्ता उसे एक बड़े पेड़ तक ले गया जिसके ऊपर रैपरों का एक बड़ा ढेर लगा हुआ था। अरे, इतनी बेशर्मी से कूड़ा कौन फेंक रहा है? राजा निराशा से बोला। खरगोश ने ऊपर देखा और अपने सिर के ठीक ऊपर उत्तर देखा। एक बड़े पेड़ की शाखा पर एक दुष्ट बंदर बैठा था। बंदर बिना किसी परवाह के कैंडी गटक रहा था और उसके रैपर जमीन पर फेंक रहा था। अरे, तुम जंगल में कूड़ा क्यों फैला रहे हो? इसे तुरंत रोको! राजा गुस्से से बंदर पर चिल्लाया। पता चलने पर बंदर डर गया। वह कैंडी के बारे में भूलकर जितनी तेजी से हो सकता था पूंछ और भूरे रंग में बदल गया। बंदर पेड़ों के बीच इतनी कुशलता से कूदा कि खरगोश उसे पकड़ नहीं सका। हालांकि काफी डरे हुए बंदर ने थोड़ी देर बाद नियंत्रण खो दिया और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा। जब तक वह लताओं और शाखाओं के जाल में नहीं फंस गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन उसे हाथ देने के लिए आसपास कोई नहीं था। बंदर ने सारी आशा खो दी। जब अचानक राजा पेड़ों के पीछे से प्रकट हुए, उसने पास आकर पूछा, अरे बंदर, तुम्हारे इतने बुरे संस्कार क्यों हैं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम इस तरह चारों तरफ कूड़ा फेंक सकते हो? बंदर के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने शर्मिंदा होकर दूसरी ओर देखा। ठीक है, चिंता मत करो, राजा ने नरम रुख अपनाते हुए कहा। मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने बंदर को जमीन पर उतरने में मदद की और पूछा, अब क्या आप इतने दयालु होंगे कि अपने पीछे सफाई करेंगे? ओह, बंदर को कितनी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने एक शब्द भी नहीं बोला और काम पर लग गया। उसने आखिरी टुकड़े तक सब कुछ साफ कर दिया जब तक कि जंगल पहले जैसा न दिखने लगे और राजा फिर से एक साफ सुथरे सब्जी वाले स्थान पर एक अच्छे व्यवहार वाले बंदर के साथ अपनी गाजर का आनंद ले सकता था।